हम अब शादी कर लिया है तो दामाद वही है, उसको जो है सो उन्होंने कहा है कि बच्चे को तो आशीर्वाद दिया है जिंदगी, बेटा तुम जहाँ हो खुश रहो। तो इसमें कहीं उस तरह की बात नहीं है, मनगढ़ंत बात है, फिर से नई कहानी बनाने की जो है सो एक कयावत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कहेंगे। अब सवाल ये है कि अभी बेल हुआ है, इन लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि मीडिया, बहुत लोग कॉल करते हैं, यही आप लोगों के माध्यम से ये बताएं कि मीडिया वगैरह इनके घर पर नहीं जाए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, ये बहुत मानसिक रूप से अभी शांत नहीं है। तो आप लोगों से यही आग्रह इन्होंने किया है। सर, दर्शकों की एक ये राय बन रही है कहीं ना कहीं कि छोटू की जो मौत हुई तो ये संशय का विषय है, ये तो जांच के बाद माननीय न्यायालय का फैसला आएगा, उसके बाद क्लियर होगा ना। वो तो बाद का चीज़ है। अभी बेल में प्रथम दृष्टया जो माननीय न्यायालय को लगा, उस न्यायालय के आदेश के अनुसार, निर्देशानुसार इन लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन जो केस का जो फैक्ट और सरकमस्टांसेस पर जब चलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रायल में बहस के दौरान होगा। लेकिन सामाजिक तौर पर कोर्ट की बात अलग है, सामाजिक तौर पर देखिए जो भी पिता और पुत्री के बीच में डायरेक्ट भी बात हो सकती है, लेकिन जो पिता ने आपको जन्म दिया, जिस माता ने अपने आंचल में आपको खिलाया, उससे आपको बात करने के लिए मीडिया का चीज़ का लेना रहा है तो ये उचित नहीं दिखता है। घर की बातें हैं, यदि आपको कुछ सिकवा गिला भी है तो उसमें मीडिया में आ जाने से तो आपको कोई राहत ही नहीं मिला है। तो उसको ये टीजिंग एक नेचर होता है, ये टेंडेंसी है कि इसको इतना टीज कर दो, इतना परेशान कर दो कि लोग परेशान करने का ही एक उद्देश्य है और कोई बात नहीं है। रही बात बेल का, देखिए ये बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, वकील होने के हैसियत से नहीं, एक मानव के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के भी नाते, कि वो बच्चे की जो मौत हुई है छोटू की, उसके प्रति और उसके परिवार वालों के प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है। ऐसी बात नहीं कि बेल हो जाना ये, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से उस बच्चे की मौत हुई, परिस्थिति देखिए, वो गया घर में, हमारे कलेंट के बारे में आप जान लीजिए कि वो वारदात जो है, जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होता कि जब रात में 2 बजे में जाएगा तो हल्ला हुआ, चोर डके चोर का हल्ला हुआ, पूरे ग्रामीण लोग दौड़े, ग्रामीण कल्चर में लाठी डंडा से लोग दौड़ते हैं, चोर को पकड़ते तो इनको लगा कि या मेरे घर में किसी का हादसा हो जाएगा, मर जाएगा। वो बहुत बुद्धिमानी दिखाया। उन्होंने क्या किया, उसको रूम में ले जाके बंद कर दिया कि इसको कोई मारे नहीं। सुबह में पंचायती की भी बात आई कि पंचायती होगा तो गांव पे ये करेंगे, हवाले करेंगे। तब तक लोगों से, मॉब से बचाने के लिए इनके परिवार के सभी लोगों ने उनको रूम में रखा सुरक्षित, और सुबह में पंचायती भी हुई। और 164 के बयान में भी उसने लड़की यही कहा है कि एक आदमी का नाम कि दूध लेके गया, दवा लेके गया। तो यदि जान मारने का नियत रहेगा तो कोई दूध और दवा लेके जाएगा? वो इसलिए कि इसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। लेकिन वो लड़का जो है सो या तो डर के कारण हादसा, देखिए जब इस तरह की परिस्थिति में, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि जब वो घर में किसी कोई पकड़ाएगा किसी दूसरे घर में, तो मानव का जो एक प्रवृत्ति है वो डरा, हदस गया, उस कारण से उसकी मौत हुई। या वो आत्महत्या भी कर सकता है बंद कमरे में। जब बाहर से ताला लगा हुआ तो कह रही कि बाहर से ताला लगा हुआ था, तो ताला लगा तो घर में यदि वो ताला तोड़ के, जब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो आया है, तो ताला तोड़ के घर में जो कोई घुस तो नहीं जाएगा, बाहर से ताला बंद है, तो इसका मतलब है कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको रखा गया। उस बीच में वो लड़का हादस गया या आत्महत्या के कुकर में पकड़ा है। माने लोगों को हम कैसे नज़र मिलाएंगे, तो ऐसे प्रवृत्ति में तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गलत जगह से पकड़ा के आएगा तो स्वाभाविक है लोक लज्जा होगी, तो लोक लज्जा के वजह से भी वो जो है तो आत्महत्या किया होगा। तो ये तो परिस्थिति का बात है। इतनी बात तय है कि इसमें हमारे कलेंट जो है ये निर्दोष हैं। इनको जो है सो बहुत सारा ग्रामीण राजनीतिक कारणों से भी, हर आदमी का दोस्त है तो दुश्मन है, हित नाते सबके हैं, दुश्मनी भी है। तो विलेज पॉलिटिक्स का भी एक माध्यम रहा, जो लोगों को, उस घर का, परिवार का लोगों को तो सब फंसाए बताए, कर कुटुंब, दामाद का दूसरा जगह गांव, इसको इस गांव से क्या लेना था, रात में 2 बजे में तो इसके यहाँ बैठा नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, तो कहाँ से आया। तो उन लोगों को जानबूझ के नाम पर सुनियोजित तरीके से उन लोगों का भी फंसाया गया। यदि इनका इरादा होता जान मारने का तो कोई मार के भाग जाता, ये घरे पर बैठे रहे। इनको तो अबाक रहे कि मेरे घर में हो क्या गया। लेकिन आरती कह रही कि अब हम आरती क्या कर रही है उसको देखिए, डरे हुए हमारे साथ में कभी भी नहीं, आरती क्या कर रही है उसके बहुत सारे, आरती तो बहुत चीज बोली थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे जीवन में, लेकिन शादी 6 महीने में गंभीर आरोप लगा रही है। नहीं, आप चीजों को समझिए। आरती ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगी, शादी कर लिया। लेकिन सवाल आप लोग उनके तरफ से जो प्रश्न पूछते हैं तो हैरत होती है कि आप लोग भी माने थोड़ा सा समझिए, समझदारी दिखा के बात होनी चाहिए। कि जो बोली थी कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी हो गया, 6 महीना भी नहीं हुआ, कहीं कि गांव के समाज के प्रतिष्ठा के डर से हमने शादी कर लिया, लोग क्या कहता। तो आपको वीडियो बनाने के लिए कौन कह रहा है?
ठीक है, पेशा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो बनाने के लिए नाचते गाजते मुस्कुरा, आपको हंसा कैसे, जब जो आदमी शोकाकुल, देखिए एक नेचुरल प्रक्रिया में आप समझिएगा, तो माँ बाप को इस कदर जेल भेजवा देना, तो लोग नेचुरल भी होगा तो तकलीफ होगा, कि भले ही सही हो बात रहेगा तो लगा अरे माँ बाप था जेल चला गया, ये है, उसके चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है। जो अपने प्रेमी का, जिसके प्यार में वो पागल थी, उसकी मौत के बाद 6 महीना के अंदर में वो डांस करता हुआ थिरकता हुआ कैसे आएगा। आप लोगों ने कहा कि छोटू को न्याय मिलना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्याय मिलना चाहिए धीरेंद्र यादव को, जिसके इज्जत को नीलाम किया जा रहा है पूरे समाज के अंदर में। धीरेंद्र यादव के पूरे जमीन जथा, परिवार, घर, सब कुछ को लूट लिया गया। उसकी बूढ़ी माँ तड़पती रही, वो भी उनके बयान को कोई देखने वाला नहीं रहा। उसके गहना जेवर और मारपीट किया गया, वो थाना पर केस करने गई, केस तक वो नहीं हुआ, तो क्या न्याय उनको नहीं मिलना चाहिए? तो सर आप मानते हैं कि वो प्यार नहीं था और कुछ था? ये मेरा वो व्यक्तिगत टिप्पणी इस पर नहीं होगा, मैं केस के संबंध में बात करना चाह रहा हूँ। तो और इसमें जो भी वारदात हैं, अब वो मान लीजिए बेल हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें तो न्यायालय के मामला में विचाराधीन है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर। सर लास्ट सवाल एक रहेगा, क्या उमेश यादव कह रहे हैं जब हम अपनी आंखों से देखें कि हमारा बेटा को करंट लगाए थे, वो देखिए ये आंखों से देखे तो जब बंद कमरा, वो कह रहे हैं बयान में कि रूम बंद था, खिड़की में से देखे थे, खिड़की है ही नहीं मकान में, ये भी जान लीजिए। तो कैसे कह दी तो कोर्ट में, तो यही सब चीज़ के ग्राउंड पर न बेल मिला। बहुत सारी बातें मेरिट पर अभी नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बेवजह किसी को, निर्दोष लोगों को फंसाना, ये करना, अनुचित दबाव देना, ये उचित नहीं। और यदि शादी भी हुआ है, अच्छी बात है, शादी होना भी था, तो घर की बहू को, इज्जत को लोग सम्मान पूर्वक रखता है। और यदि छोटू के प्रति सचमुच यदि गहरी उन लोगों को है, तो बैंड बाजा नहीं बजता है, 1 साल तक शहनाई नहीं बजती, शहनाई बजी, हर रोज वहाँ म्यूजिक पर डांस होता है, पहाड़ की घटाओं पर जाके वीडियो बनता है, ब्लॉग बनता है। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका है, चर्चा में बने रहने के लिए, कि चर्चा होगा तभी उसका वीडियो देखेगा और लाइक पे पैसा बनता है। तो ये सब चीज़ उसका उद्देश्य रहा होगा, इसीलिए ये जो बयान दिया कि हमको खतरा, ही तो गाँव गए ही नहीं। अच्छा, जिस दिन से बेल हुआ, ये तो गांव में गए ही नहीं, तो कब खतरा हो गया? कि जेल से निकलने के बाद कागज पत्र, आपको मत मालूम है कि इनके घर में अन्न पानी और दाना तक नहीं है, उसके इंतजाम में कि कोई गांव में कोई इनके रिश्तेदार नातेदार कर कुटुंब के यहाँ से 1 बोरा चावल आया, तो किसी के यहाँ से दाल आया, इसके इंतजाम में है। उस परिस्थिति से उबरे भी नहीं और कहते हैं कि ये हमको धमकी दिया। करे कौन धमकी दिया? हमने भी बयान देखा कि 5 आदमी आए, तो 5 आदमी थे, तो वही लोग ना होंगे, यानी कि अपने पिताजी को भी नहीं जानती है चेहरा से, बोले कि हम पहचाने। और दूसरी बात कि उमेश यादव के घर को ये लोग नहीं जानते कि कौन घर है उमेश यादव का, एक ही अगल बगल का है, तो दिखाने के लिए क्या जरूरत है कि जाएंगे घर दिखाने की ये इनका घर है? तो मन गढ़ंत कहानी बनाकर ये सब बातें की जाती है, और इसीलिए अब इस पर कोई ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। एक आखिरी सवाल और करना चाहेंगे। जिस प्रकार से आरती ने पिछली बार भी लोगों को गुमराह करने का काम किया और 9 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दी, और इस बार फिर से उसकी चाल कुछ इस प्रकार लग रही है उसके बयान से कि फिर से वो अपने परिवार को चाहती है कि वापस वो सलाखों के पीछे हो दोबारा से। तो क्या ऐसे लोग जो समाज में इस तरह की चीजें फैला रहे हैं और लड़कियों को कलंकित कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपका कोई स्टेप होगा? देखिए वो बच्चा है, ना समझ है, ये भी कह सकते हैं। जब देखिए उनको मैनिपुलेट कर दिया गया, बहला फुसला के जो होता है ना, उसको मोटिवेट करके इस तरह का बयान दिया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से एक सम्मोहित कर लिया गया है, और तब उसका ये बयान है। इसीलिए कोर्ट के अंदर जो बयान हुआ है, उस बयान का महत्व होता है, और उस बयान में पर्याप्त साक्ष्य हैं इतने, जिससे कि ये लोग बाइज्जत बड़ी कोर्ट से होंगे। उतना सबूत उस केस में है। माननीय न्यायालय में जब ये बात को रखा जाएगा, तो देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और ये लोग बेकसूर हैं, बेगुनाह है, ये साबित होगा और होकर रहेगा। धन्यवाद सर। ठीक।